हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। और आज संडे है, परमेश्वर के भवन में जाएं, आशीष को पाएं। और आज पिंतेकुस्त का दिन है और आप सामर्थ से भरें, पवित्र आत्मा से भरें। आप हमारे चर्च में भी आ सकते हैं अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो, क्योंकि आज पवित्र आत्मा उतरा था और आज ब्लेस्ड प्रेयर है। हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक है दुख। दुख के इतने प्रकार हैं कि दुख को हजारों करोड़ों की गिनती में गिना जा सकता है, क्योंकि हर किसी परिवार में, हर किसी के घरों में अलग तरह का दुख है। किसके बिजनेस में दुख है, किसके संतान नहीं हो रही उसको दुख है, किसका पति नशा करता उसको दुख है, कोई अपने दोस्तों से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है और कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से दुखी है। तो जीवन में मुश्किल हालात आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है। दुख पास्टरों के जीवन में भी आता है, दुख कलीसिया के जीवन में भी आता है, दुख अविश्वासियों के जीवन में भी आता है और दुख विश्वासियों के जीवन में भी आता है। क्योंकि दुख एक ऐसा, उसको एक परीक्षा गिना जाता है। अगर हम पे दुख आ गया तो एक परीक्षा है वो। अगर हम उस दुख को दुख मान लेते हैं तो हम कहते हैं हम पे दुख ही दुख आ रहे हैं, 6 साल से परमेश्वर में है, हम पे दुख ही दुख आ रहे हैं, तो परमेश्वर का मानने का क्या फायदा। तो समझ लो शैतान बीज बो रहा है। अगर परमेश्वर के अंदर हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं तो ये समझो कि परीक्षा चल रही है हमारे ऊपर। चाहे किसी का तरह का, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बार बार आप फेल हो रहे हो, हर तरह का, क्योंकि 21वीं सदी में, इस सदी में कुछ भी हो सकता है। आप किसी पे भरोसा नहीं रख सकते, आप अपने खास लोगों पर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। उनका कुछ नहीं पता लगता, वो कुछ भी कर देते हैं वो, और आपको वहीं कहीं लटका कर और खुद एक नई सीढ़ी चढ़ जाएंगे वो। तो आप लोग दुख से निकलना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। पतरस पर जब दुख आया, पतरस के भाई को मरवा दिया। कैसे मरवाया? लिखा है कि तलवार से मरवा डाला। उसको मारने के बाद जो यहूदी लोग थे वो आनंदित हो रहे थे। क्या हो रहे हैं वो? आनंदित हो रहे थे वो। हालेलुया। जब उसका भाई को तलवार से मारा, वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, अरे अच्छा हुआ उसका भाई को मार दिया। वो लोग आनंदित हो रहे हैं वो। लेकिन उस पे तो दुख है ना। जब हम पे दुख आता है लोग आनंदित होते हैं। ऐसे टॉपिक करना नहीं था, चलो ठीक है, परमेश्वर की क्या योजना है। और दुख से बाहर निकलना, समझ लो एक ऐसा है कि जब हम सपने में होते हैं और जब हम पानी में डूब जाते हैं और जब हम सिर्फ हाथ पैर ही मारते, हमें जब सांस नहीं आता, तो ऐसा जो दुख है वो ऐसा हमें पजल कर देता है। खास तौर से जब हमें खास लोगों की ओर से जब हमें धोखा मिलता है तो हम उस डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस दुख में चले जाते हैं। वो भी एक परीक्षा है हमारी। हालेलुया। उम्मीद है कि जल्दी निकलेंगे इन चीजों से बाहर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब पतरस के भाई को मरवा डाला, वो लोग आनंदित हो रहे हैं। हम पे भी लोग आनंदित होते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम निराश होते हैं, लोग आनंदित होते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। चाहे आपके घर के बाहर आपके चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे उसकी कोई शॉप है, तो वो देखेगा अच्छा इन्होंने कार ले ली, इन्होंने साइकिल ले ली, इन्होंने बाइक ले ली, इन्होंने गोल्ड बनवा लिया, इन्होंने घर का पेंट करवा लिया। वो जलते हैं आपसे। आपको शो नहीं करेंगे कि हम जल रहे हैं, आपके सामने वो क्या करेंगे? अच्छा है, आनंदित रहेंगे, अच्छा है। लेकिन जब आप पे दुख आएगा तो वो डबल आनंदित होते हैं। यहां पर पतरस के भाई को जब मारा तो क्या हो रहे हैं? वो लोग आनंदित हो रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा चलो एक बड़ा और कार्य करते हैं, पतरस की मरवा डालते हैं। हालेलुया। जब हम दुखों में होते हैं, हम दुखों से बाहर नहीं निकले होते, तो एक और दुख आ जाता है।
हम उस दुख से बाहर नहीं होते तो एक और दुख आ जाता है, उस दुख से बाहर निकलता तो एक और दुख आ जाता है। जब पतरस को जेल में बंद कर दिया, सिर्फ अकेला जेल में बंद नहीं किया, लिखा है उसको 2 जंजीरों में बांधकर 2 सिपाहियों के अंदर नहीं, लिखा कि बंदीगृह में पतरस बंद था। हालेलुया। और उसको कैसे बंद किया था इन्होंने? 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरे में बंद करके रख दिया कि इसको अगले दिन मार देंगे। हालेलुया। फंसे के बाद इस लोगों के सामने लाएंगे और इसको मार डालेंगे। 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरे। हमारे जीवन में दुख ऐसा पहरा करता है, एक दुख आ गया, हम सोचा हम इसको पार कर देंगे, हालेलुया, एक और दुख आ गया। पहले पिता विरोध में था, बेटा विरोध में हो गया, हम कहते हम इसको भी पार कर देंगे, हालेलुया, एक और संकट आ गया, किनका? सास ससुर का। कहते वो क्या करें? कहते हालेलुया हम इसको भी पार कर देंगे, फिर एक और संकट आ गया हमारे जीवनों में, दबाव का। हर किसी का जीवन अलग अलग होता है, लेकिन जो मुझे दिखता है मैं उनके बारे में बोलता होता हूं। हमारे जीवन में ऐसा होता है, आपका बिजनेस आगे बढ़ना चाहो तो आपका पड़ोसी बोलने लग जाता है, जो आपका पार्टनर है या जिसके साथ आपने हाथ मिलाया होता है, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, या वो बोलने लग जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन जब एक समस्या जाती है, एक दुख हो जाता है, फिर दुख आता है, हम थोड़ा मजबूत होते हैं कि हम लड़ेंगे, एक और दुख आ गया। हम कहते हैं हम लड़ेंगे, एक और दुख आ गया। हम कहते हैं हम लड़ेंगे, एक और दुख आ गया। तो हम करें क्या? हालेलुया। दुख 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 और दुख। हालेलुया। लेकिन जब पतरस पर दुख आया, और पतरस क्या कर रहा था? पतरस सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। पतरस को पता था कि मैं दुखी हूं, उसको पता था कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे घर में नशा होता है, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में। हम जानते कि मेरे घर के ये हालात हैं। वो दुखी था, फिर भी वो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। वो क्यों सो रहा था? उसको ये था कि परमेश्वर है, वो मुझे इन दुखों से बाहर निकाल लेंगे। उसको ये था कि परमेश्वर है, वो मुझे दुखों से बाहर निकाल लेंगे। वो सिपाहियों के बीच में, 4-4 पहरों के बीच में वो आराम से सो रहा है। उसको कोई डर नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको ये है कि परमेश्वर है। हालेलुया। उसके इस विश्वास को देखकर परमेश्वर ने क्या किया? उसको उठाया। हालेलुया। जब हम दुखों में होते हैं तब परमेश्वर की एक आवाज हमें आती है। अगर जो उस आवाज को सुन लेता है वो सक्सेस हो जाता अपनी लाइफ में। हालेलुया। वो परेशानी से आजाद हो जाता जब उस आवाज को सुन लेता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उसने पतरस को हाथ मार के जगाया और उसने कहा उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, अपने जूते पहन ले, और अपना वैसा ही किया। लिखा कि उसने वैसा ही किया। स्वर्गदूत उससे क्या कर रहे हैं? उठ जा, खड़ा हो, या ये कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। वो करने लगता है। जब हम दुखों में होते हैं परमेश्वर की एक आवाज आती है। जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं, परमेश्वर की एक आवाज आती है कि मेरे बेटा, मेरे बेटी, अगर तो दुख में तू ऐसा कर। जब उस आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। अगर हम सोते रहते हैं हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, तो हम दुखों में गिर जाते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर ये कर सकता है, तो आगे क्या होता है? आगे लिखा हुआ है 10 में लिखा हुआ है कि उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गई। हालेलुया। लोहे के फाटक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि लोहे के फाटक होते हैं, लकड़ी का फाटक नहीं। लोहे के बड़े बड़े फाटक जो होते हैं वो शैतान आगे लगा रहता है। हम कहते हैं दुखों में हैं, हम सोचते हैं हम इस दुखों से बाहर निकल गए। हालेलुया। तो आगे देखते हैं तो एक बड़ा सारा गेट होता है जो हमारी सक्सेस को रोक कर बैठा होता है, जो हमारी जो एक आगे बढ़ने की ताकत को रोक के बैठा होता है।
हम कहते हैं प्रभु अभी तो आपने कहा था कि मैं तेरे संग हूं, आगे इतना बड़ा फाटक आ गया, अब मैं क्या करूं। हम फिर कुछ जाते हैं। पतरस को जंजीरों में बांध रखा था, हमारे ऊपर जंजीरें कौन सी है? नशे की जंजीरें, व्यभिचार की जंजीरें, संकट की जंजीरें, दुख की जंजीरें, परेशानियां, संकट का जंजीरें। लेकिन परमेश्वर की जब हम आवाज सुनते हैं तो जंजीरें टूटकर गिर पड़ती हैं। आप प्रेरितों में उसके 12 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी जंजीरें वो हमारे टूट के गिर पड़ती हैं। हालेलुया। लेकिन जब जंजीरें भी गिर जाती हैं हम कहते हैं अरे परमेश्वर मेरे संग है, हालेलुया। और जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो द्वार बंद और लोहे के फाटक होते हैं, तब हम रुक जाते हैं। अब क्या हो गया? पहले तो मुझसे कहा मैं तेरे संग हूं, और थोड़ी सी देर बाद थोड़ी सी खुशी आने लगी थी, अब फिर से इतना बड़ा संकट आ गया। कैसे कि जो परमेश्वर ने से कहा उठ, स्वर्गदूत ने कहा उठ, जो जाने लगा तो जंजीरें उसको खुलकर वहीं गिर पड़ी, तो हल्की सी खुशी आ गई। जब वो थोड़ा और आगे दौड़े तो एक बहुत बड़ा फाटक उन्हें दिखाई दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमें बहुत बड़ा ऐसे एक फाटक दिखाई देने लगता है। अब हमारा क्या होगा? अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? हाँ, वहीं रुक जाते हैं। जब लाल समुद्र आ गया तो इजरायली लोग वहीं रुक गए और परमेश्वर को बोलने लगे प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा, बुड़बुड़ाने लग गए। हम भी ऐसा करते हैं, जब लोहे के फाटक हमें दिखाई देते हैं हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी नौकरी नहीं मिल रही, और मेरे बीमारी नहीं ठीक हो रही, मेरा सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा, मेरे घर में नशे के बंधन नहीं दूर हो रहे हैं, मेरे घर से ये परेशानी, मेरे परिवार में ये परेशानी, मेरे बिजनेस में ये परेशानी, मेरे रोजगार का जीवन में ये परेशानी, मेरे शरीर में ये परेशानी। हम 100 बातें गिना देते हैं, लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ है जब स्वर्गदूत उसके साथ था, हालेलुया, उनके लोहे के फाटक अपने आप खुल गए, हालेलुया। लेकिन वो स्वर्गदूत के पीछे पीछे था। संकटों में, दुखों में जब आप परमेश्वर के संग संग, जब आप परमेश्वर के संगी संगी चलोगे तो आपके हर एक दुख दूर हो जाएगा। अपने आप बंद दरवाजे खुलने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहीं आमीन। वचन कहता है कि उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। वह निकलकर एक ही गली में दौड़ के चले गए, हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमें समझने की जरूरत होती है। हम फंस के रह जाते हैं संसारिक बातों में, दुखों में, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप होता रहे तो आप एक बात पर विश्वास करें कि जो दुख है ये पल भर का है, और इस दुखों से मैं आजाद हो सकता हूं। बस हमें समझने की जरूरत है। अगर हम इस बात को समझ गए तो परमेश्वर हमारे जीवन में हरियाली ला देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बारिश ला देगा, हालेलुया। सूखापन नहीं रहेगा, आपका जीवन सूखा नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां सूखी नहीं रहेगी, आपका घर सूखा नहीं रहेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये इन दुखों से बाहर निकलने पाए मेरे पिता। शैतान जो इन्हें उलझा के रखता है कि देख इतना बड़ा गेट है, देख तेरे जंजीरें बंद रखी हैं, परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया, तू दुखों में है, तू संकटों में है, तू परेशानी में है, तेरा पति तेरे साथ नहीं है, तेरी बेटी तेरे साथ नहीं है, तेरा बेटा तेरे साथ नहीं है, तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं है, तेरे सगे संबंधी तेरे साथ नहीं है, तेरा मोहल्ला तेरे साथ नहीं, तेरा कोई साथ नहीं, पैसा तेरे साथ नहीं, सिर्फ संकट, दुख और गरीबी तेरे ऊपर है। जो शैतान हम इन बातों में उलझा देता है, मेरे पिता ये इन बातों से बाहर निकलने वाले हो। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, ये इन बातों से बाहर निकलने वाले हो मेरे पिता। इनका जीवन बदल जाए, ये दुखों से दूर हो जाए मेरे पिता। आज मेरे पिता मैं प्रोफेट सुमन की प्रार्थना करता हूँ कि ये हर एक दुख से आजाद हो जाए, इनका जीवन में सुख आ जाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, इनका जीवन में सुख आ जाए मेरे पिता, इनका जीवन में शांति आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रबसा लख रबनमा, और राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में शांति मांगता हूँ, ये ब्लस होने पाए मेरे पिता, और हर एक दुख से ये आजाद होने पाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। इस प्रार्थना को सुनने के बाद इन्हें एक शांति मिले मेरे पिता, ये उस दुख से लड़ने की इनको एक ताकत मिले मेरे पिता। ये कहें कि हाँ, जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बंद दरवाजे वो खुलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सिर्फ परमेश्वर का हूँ, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हूँ, और निश्चय
परमेश्वर इनके जीवनों में आप अद्भुत कार्य करें और ये ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।